हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिकल सर्किट का है, जो कि हम लोग निकालते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। कई सारे न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए होंगे, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो है मैंने देखा कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन ये आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और हमें पूछा गया है कि टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो वो कितना आएगा। ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास 3 ओम, 4 ओम, ऐसे हम लोग ऑप्शंस बना लेते हैं, 36 ओम और चौथा ऑप्शन दिया है 12 ओम। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस ये वैल्यूज अलग अलग रहती हैं। अब क्या है कि मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन देखते ही उनको क्या लगेगा कि भाई ये तीनों क्या लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। मैक्सिमम लोगों को ये दिखता है कि ये तीनों क्या लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो आप इसको देखिए, सर्किट को समझिए कि ये सीरीज में है या कोई और कनेक्शन है। अगर सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 12 12 12, क्योंकि सीरीज में सर्किट के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर क्या लगा चले आएंगे 36 ओम। ठीक है, कैसे वो कहेंगे भाई तीनों तो सीरीज में लगे हैं, तो 12 12 12 कितना हो गया 36 ओम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये पैरेलल में लगे हैं तो आप कहेंगे भाई ये तो दिख ही नहीं रहे पैरेलल में, ये तो सीरीज में दिख रहे हैं। तो पैरेलल में ये दिखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने सॉर्ट किया है, ये न्यूमेरिकल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट मान लेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है। अब ये और ये क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है, देखो इसके थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट है ना। तो ये दोनों क्या है, एक ही पोटेंशियल पे हैं, ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, ऐसा मान सकते भाई। ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो एक ही पॉइंट है, और बी और डी क्या है, एक ही पॉइंट है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं ए और सी, ये क्या है, एक ही पॉइंट है, और बी और डी, बी और डी क्या है, एक ही पॉइंट है। ये पॉइंट हमने बना दिया, ये पॉइंट बना दिया। अब हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ए और बी के बीच में कितना लगा है, आप ही बताओ, ए और बी के बीच में कितना लगा है 12। ठीक, बी और सी के बीच में कितना लगा है, बी और सी के बीच में कितना लगा है 12, और सी और डी के बीच में कितना लगा है, देखो भाई सी और डी भी यही है ना, कितना लगा है 12। और हमें सर्किट में दिया है कि ये रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए एक्चुअल सर्किट क्या है ये, और दिख कैसा रहा है आपको ये। तो आप पहले क्वेश्चन देखिए, समझिए और उसको सॉल्व करिए सोच कर समझ के। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, जब हमने ऐसे किया कि ए और सी एक ही पॉइंट है, बी और डी एक ही पॉइंट है। क्यों एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि हमने शॉर्ट किया है, डायरेक्ट शॉर्ट किया है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से चेंज कर लेंगे। अब जब चेंज करेंगे तो आप देखेंगे 12 12 12 ये क्या है पैरेलल में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकलता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये कितना हो जाएगा 1/12 1/12 1/12, ये 1/r। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। ये एक एक और एक आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/12। तो कितना बचेगा 1/4। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये, ना कि ये। तो है ना अच्छा क्वेश्चन। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कुल मिला के बात वही है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, उतना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बढ़ेगी और आप सफलता जल्दी पा सकेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।